सेक्सी औरत का भेष बदलकर ये आदमी डांस बार में नाचता था, सिर्फ इसलिए ताकि अपनी बीवी की जान बचा सके, जो पिछले 6 साल से कोमा में थी। हर रात अपनी इज्जत दांव पर लगाकर वो पैसे कमाता, लेकिन एक दिन उसका राज सबके सामने खुल जाता है। लोग उस पर टूट पड़ते हैं और उसे बुरी तरह पीटा जाता है। किसी भी तरह जान बचाकर जब वो अपनी बेटी के साथ किराए के घर पहुँचता है तो किराया ना देने के कारण मकान मालिक उसका सारा सामान बाहर फेंक देता है। बेघर आदमी अपनी बेटी के साथ कुछ दूर चलते ही देखता है कि एक बूढ़ा आदमी बेहोश होकर जमीन पर गिर रहा है। वो उसी वक्त उसकी जान बचाता है और बूढ़ा आदमी खुश होकर उसे अपने घर का नौकर बना लेता है। मगर इत्तेफाक की बात ये थी कि उस लड़के ने जिस अमीर बूढ़े की जान बचाई थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बीवी का दद्दू है, जो पिछले 6 सालों से अपनी पोती को ढूंढ रहा था। मगर अब देखना ये होगा कि क्या दद्दू अपनी पोती को ढूंढ पाएंगे या फिर कहानी में होगा एक नया ट्विस्ट। ये नौकरी मैंने तुम्हें सिर्फ इस वजह से दी है क्योंकि इसकी शक्ल मेरी पोती से मिलती है। यहाँ मन लगा के काम करना। जी सर। इस जॉब को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। यस। इस घर के कुछ नियम हैं, वो तुम पे भी अप्लाई होंगे। जी। इस घर में मेरे बेटी के कमरे में कोई नहीं जाता और उसकी चीजों को भी कोई हाथ नहीं लगाता। ये चीज का ध्यान रहे। जी सर। प्रिया, प्रिया बेटा तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारा दादू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पर मेरा नाम तो अन्वी है। हाँ, तुम मेरी प्रिया कैसे हो सकती हो? मेरी प्रिया आज भी बच्ची कैसे लग सकती है? इसकी माँ का क्या नाम है? तुम उसे कहाँ मिले थे? सर लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं सर? क्योंकि ये स्माइल, ये आंखें, मेरी प्रिया बचपन में बिल्कुल ऐसी लगती थी। सर इसकी माँ का नाम प्रिया है सर। गांव में मिला था उससे। 6 साल से वो किसी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं इसीलिए शहर में आया था कि मैं उसके इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर पाऊं सर। प्रिया है? मुझे लगा ये मेरी पोती प्रिया की बेटी है। शायद मुझसे ही गलती हुई है। मैं कुछ ज्यादा सोचने लगा हूं। बुढ़ा हो गया हूं ना। नहीं बेटा, मैं उठाता हूं, तुम्हें लग जाएगा। इसको उठा के डस्टबिन में डालो, फिर तुम जाओ। जी। और हाँ, इस घर के नियम याद है ना? मेहनत से काम करोगे तो कभी भूखे नहीं रहोगे, लेकिन अगर मुफ्त की रोटियां ढूंढोगे तो तुम्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे सर, आपने मुझे ऐसे मौके पे काम दिया है जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं हमेशा ईमानदारी से ही काम करूंगा। मैं भी जिम्मेदारी से काम करूंगी। अरे कितनी समझदार बच्ची है ये। मिसेस ब्रिगांजा। यस सर। पूरे स्टाफ से कह दो कि इसे स्टाफ का खाना नहीं, गेस्ट का खाना मिलेगा और इसका ख्याल रखना। श्योर सर। सर हमें प्रिया मैडम का पता चल गया है। पता चल गया? तो कहाँ है वो? सर विनोद सर उन्हें पुराने हॉस्पिटल से लाने गए हैं। वो वहां पे एडमिट थी। चलो, मुझे ले चलो जल्दी। प्रिया? काम करना नहीं आता तो निकल जाओ यहाँ से। सॉरी मैडम, आइंदा से नहीं होगा। एक एक कोना साफ होना चाहिए घर का। जी। ये प्रिया मैडम का रूम है और इतने सालों बाद वो इस घर में वापस आ रही है। राइट मैडम। तुम्हें दिखाई नहीं देता? उस कोने में अभी भी कचरा पड़ा हुआ है, साफ करो उसे। जी। सब हंगामा क्या हो रहा है? 6 साल बाद प्रिया मैडम इस घर में वापस आ रही है। वो बीमार है, इसलिए डॉक्टर की फौज साथ में है। 6 साल पहले ही तो मैं प्रिया से मिला था और गांव में तब उसे कोई जानता भी नहीं था। हे! हेल्प मी। तुम ठीक हो? इधर आओ। ये क्या बकर बकर कर रहे हो? अपनी झूठी कहानी बनाकर
मैडम को फंसाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। चुपचाप काम करो, और जब तक तुम्हारा काम खत्म नहीं होगा ना, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, समझा? ये ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर? हाँ बिल्कुल, मैं इनका इलाज यहीं पर करूंगी। आप लोग प्लीज थोड़ा साइड हो जाइए। आपकी पोती बिल्कुल ठीक है, अब आप रिलैक्स कीजिए, वो जल्दी होश में आ जाएंगी। मेरी पोती ठीक हो गई है, इसके लिए गर्म पानी और साफ कपड़े ले आओ। गर्म पानी लेकर आओ। जी मैडम। तुम्हें पता है मैम की हालत कितनी नाजुक है, और तुम कह रहे हो कि अगर ये जाग गई तो काम बढ़ जाएगा। ऐसा कहा इसने? हाँ सर, ये कह रहा था कि ऑलरेडी इतने लोग हैं और एक बढ़ जाएगी। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सुन लिया। कोई नौकर ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि मेरी पोती कीड़ का हिस्सा होगी? इसको इसके बेटी से अलग करके 48 घंटे के लिए काल कोठरी में बंद कर दो, वहां कोई इससे मिलने भी ना पाए। नहीं सर, सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा सर। चुप कर, यहाँ किसी को माफी नहीं दी जाती, सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। देवव्रत, काम डाउन, काम डाउन। इनकी कंडीशन स्टेबल है। बेटा तुम रेस्ट करो, उठने की कोशिश मत करो। आज मैं तुझे इस घर के सारे नियम और कानून सिखाऊंगी, जिसे तू कभी भी नहीं भूलेगा। मैडम ये क्या कर रही हैं आप? तुझे सबक सिखा रही हूँ तो बहुत बुरा लग रहा है? नहीं मैडम, ये आप क्या कर रही हैं मैडम? सपने देखेगा, मैं सबके बारे में बात करेगा। बोल, जैसा कहा जाए वैसा करेगा या नहीं? करूंगा मैम, अब से खुद से। जान ले लूंगी तेरी, अगर बोलना तो दूर, बोलने के बारे में सोचा भी तो नहीं। चल जा, जाके काम कर, और अच्छी तरह से काम करना, समझा? चल जा। ये तो रायचंद खानदान का नेम बेयरिंग लॉकेट है। कहीं ये लड़का सच में प्रिया मैडम का हस्बैंड तो नहीं? जो भी है, ये मेरे काम आएगा। देव ने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ सहा है, अब उसे भी मैं यहाँ लेकर आऊंगी। अब उसे खुशियां देने की बारी मेरी है। अरे ना बेटा, तुम उठने की कोशिश मत करो, अभी तुम कमजोर हो। अरे बेटा, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं बेबी, मन से। तुम्हें घर लेकर आना है ना, तुम्हारा इलाज भी करवाना है, लेकिन तुम फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा। बस बेबी तुम हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हार। पापा देखो, मैंने कितने सारे बॉटल जमा किए, अब मैं भी मम्मी के ऑपरेशन के लिए पैसा दूंगी। अन्वी के होते हुए पापा या मम्मा को कुछ हो सकता है क्या? नहीं, मैं कुछ होने ही नहीं दूंगी। वेरी गुड। और उसके लिए अन्वी को और स्ट्रांग होना पड़ेगा।
उसके लिए खाना कौन खाएगा? अनवी। चलो फिर खाना खाओ। लो अच्छा अच्छा। तुमने मेरे इलाज के लिए अपना सब कुछ बेच दिया, यहाँ तक कि अपने पुरखों की जमीन, घर, सब कुछ। और मैं तुम्हें एक बार भी थैंक्स नहीं बोल पाई। कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हें बताना है कि तुम भी खुशियां डिजर्व करते हो, और वो खुशी मैं तुम्हें दूंगी। क्या बना रहे हो? ठहरो बताता। अरे बेबी ध्यान से, गर्म होगा। टेस्टी है। अरे बनने तो दो, ठहरो। थोड़ा लेफ्ट, हल्का राइट, थोड़ा सा और। परफेक्ट। जस्ट लाइक आवर फैमिली। बेटा, डॉक्टर ने तुमको आराम करने के लिए कहा था ना, और तुम यहाँ घर से इतना दूर गांव में। अरे यहाँ ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें चाहिए? ये घर, ये जमीन, ये गांव, तुम सिर्फ बोलो, मैं सब तुम्हें लाके दे दूंगा। दादाजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इस घर में रहने वाला मेरा हस्बैंड चाहिए, जिसने पिछले 6 सालों तक मेरी देखभाल की, जिसे ना तो मेरे नाम से मतलब था और ना ही मेरे पैसों से। अगर उसे कुछ करना आता था तो वो मुझसे प्यार, और मुझे बस मेरी बेटी चाहिए दादाजी, बस। परनाना बन गया बेटा, मैं परनाना बन गया। हाँ दादाजी, और देख लें, वो बहुत प्यारी है। जब वो आपसे मिलेगी ना तो वो भी बहुत खुश हो जाएगी। बेटा, आज मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, सिर्फ 3 दिन मैं तुम्हारे पति और बेटी को ढूंढ निकालूं। लेकिन दादाजी, वो आपको याद है वो स्टार स्टडेड लॉकेट था? हाँ, वो शायद अब भी उसके गले में होगा, और आपके लोगों को उसे ढूंढने में आसानी भी होगी। बिल्कुल। धर्म रायचंद की पोती और उसके दामाद को ढूंढ निकालना। वो जहाँ कहीं भी हो उसे ढूंढ निकालो और मेरे सामने ले आओ, अभी तुरंत। अब हमारे शहर में एक बड़ी सी पार्टी होगी, जिसमें मैं सबको बताऊंगा कि मेरी पोती, मेरी जान, मेरी प्रिया वापस आ गई है। और उसी दिन मैं तुम्हारी बेटी और तुम्हारे हस्बैंड को भी तुमसे मिलाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इससे मैं अपनी मॉम का ऑपरेशन कराऊंगी और फिर और जमा करवा के गिफ्ट भी दूंगी। ये बच्ची मुझे मेरे पोती प्रिया की तरह क्यों लगती है? एक काम करो, इसके बालों का सैंपल लो और प्रिया के डीएनए सैंपल से मैच कराओ। मैं इतना गलत भी नहीं हो सकता। वेलकम होम मिस। ये तो बिल्कुल प्रिया जैसी लग रही है। मैडम रायचंद इतने सालों बाद घर वापस आई है, और उनके वेलकम के लिए सीनियर रायचंद ने पूरे शहर के लिए पार्टी रखी है। कान खोल के सुन लो सब लोग, घर के किसी भी कोनों में धूल या मिट्टी नहीं दिखनी चाहिए, शीशे की तरह साफ होना चाहिए पूरा मेंशन। जी मैडम। आज मैडम रायचंद के साथ
उनके हस्बैंड और उनकी बच्ची भी आ रही है। मैं नहीं चाहती कि उन्हें कहीं पे भी किसी भी तरह की गंदगी दिखे। गॉट इट? यस मैडम। देवव्रत, तुम मेरे साथ आओ। चलिए। रायचंद मैंशन के हर एक बाथरूम को आईने की तरह चमकाना है तुम्हें आज, समझ आया? जी मैडम। मैडम या उनकी फैमिली में से किसी को जरा सा भी धब्बा नहीं दिखना चाहिए। जी मैडम। तुम जब भी मैडम का नाम सुनते हो मुस्कुराने क्यों लगते हो? कोई सपने तो नहीं सजा रहे हो? नहीं नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा सोचना भी मत, वरना इसी बाथरूम में तुम्हारा गला घोट के मार दूंगी तुम्हें। आया समझ? जी मैडम। चलो अब काम करो। फ्लोर नहीं साफ करना है, टॉयलेट साफ करना है उससे। जी। मुझे जो करना पड़े मैं वो करूंगा। प्रिया को हर हाल में ठीक करने के लिए सब करूंगा। देवव्रत, कहाँ हो तुम? प्रिया, रायचंद सर ने मुझे बहुत अच्छा काम दिया है। मैं बहुत जल्द पैसे जोड़ के तुम्हारी सर्जरी करवाऊंगा, बहुत जल्द बेबी। कहाँ हो तुम देव? इतना सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ अधूरा सा लग रहा है। प्लीज वापस आ जाओ। आज की पार्टी मैडम के हस्बैंड और उनके बच्चे के लिए है। शहर के बड़े लोग आ रहे हैं। घर के अंदर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जी मैडम। पार्टी स्मूथली चलनी चाहिए और ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है। यस मैम। जाओ। ये गहने मेरी प्रिया के ऊपर कितने अच्छे लगते। मैं एक दिन उसे ये सब लाकर दे पाऊंगा। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं मैम। चुराने का प्लान कर रहे थे क्या? नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा है तुम्हारी बेटी सब चोरी करके लाती है। प्लास्टिक बॉटल्स। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? कहीं तुमसे ही तो नहीं सीखा ना उसने चोरी करना? जैसा बाप वैसी बेटी। कि मैडम आप मेरी बेटी के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते। जबान लड़ाता है मुझसे अपने सीनियर से। नहीं नहीं मैडम, मैं तो बस ये बोल रहा था कि। बोला ना, मुझसे जबान मत लड़ा। सुनो सब लोग, इस गवार के बारे में पता है तुम लोगों को? इसकी बीमार बीवी 6 साल पहले पता नहीं कहां से टपक पड़ी और मैडम भी 6 साल पहले ही इस घर से गई थी। इसलिए इसे लगता है कि हमारी मिसेस रायचंद मैडम इसकी बीवी है। जाओ अपना अपना काम करो और हाँ, एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जाओ। उसने मुझसे जबान लड़ाई है, इससे तुम सबक सिखा के रखी। तू जानबूझकर मैडम की पार्टी क्यों खराब कर रहा है? तुझे क्या प्रॉब्लम है उनसे इतनी? आजा बेटा बैठ। आप तू खाएगी? ये ले। वेरी गुड बेटा, तुझे इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बोला ना, मैं तुम्हारे मम्मी का ख्याल रखूंगा। सच में दादू अंकल? हाँ बिल्कुल। सर, रिपोर्ट आ गई है। मैंने सही बोला था, बिल्कुल सही।
99.9% मैच है। ये मेरे राइचन फैमिली का चिराग है। ये बोतल मैं अपने बेटी के लिए लाया था। 6 साल से संभाल के रखी थी ये बोतलें मैंने, सिर्फ इस स्पेशल ओकेजन के लिए, और तुमने ये बोतल तोड़ दी। सर मैंने ये नहीं किया सर, सर गलती से हुआ है सर, मैंने नहीं किया सर। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अब तुम मुझसे जुबान लड़ाओगे? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि पापा तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं तो तुम्हें यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा? हाँ मिसेस ब्रिगेंजा, यस सर। इसे अपने हिसाब से सजा दो। इसने मेरी बेटी की पार्टी रुइन करने की कोशिश की है। सर प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए सर, ये सब गलती से हुआ, मैंने नहीं किया सर। देख क्या रही हो मिसेस ब्रिगेंजा? मारो इसे। यस सर। और उसके बाद फिर इसे और इसकी बेटी को यहाँ से निकाल बाहर फेंको। नहीं सर, सर प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, सर मेरे पास इस नौकरी के सिवा और कुछ नहीं है सर, सर मुझे इसकी बहुत जरूरत है, मुझे अपनी बीवी का इलाज भी करवाना है सर, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर, सर मैंने ये नहीं किया सर, सर गलती से हुआ है सर। स्टाफ पकड़ो इसे। प्रिया मैं तो बस तुम्हारे लिए ये सब कर रहा था, पर किस्मत को ये भी मंजूर नहीं है। मैं क्या करूं प्रिया? तुझे अपनी इसी शक्ल पे बहुत घमंड है ना, मैं इससे ही नहीं रहने दूंगी। नहीं मैं, प्लीज मैं, मुझे माफ कर दीजिए। रुको। पूरी कहानी देखिए बिल्कुल फ्री। अभी ऐप डाउनलोड करिए और शुरू करिए फ्री ट्रायल।